हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। फिर एक बार इस समय सुबह के समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और फिर एक बार हम आज दाऊद के अभिषेक के बारे में देखेंगे कि अभिषेक का जरूरी क्यों है। तो हम देखते हैं दाऊद के अभिषेक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है कि दाऊद जो था वो इत्थे का पुत्र था और इत्थे के 8 बेटे थे और दाऊद जो था वो सबसे छोटा बेटा था। और दाऊद जो था वो भेड़ और बकरी का चरवाहा था। और परमेश्वर ने जब सामुएल से कहा कि अब तू इत्थे के घर जा और वहां उसके एक बेटे का तू अभिषेक करना, और इस निर्देश का पालन करते हुए जब सामुएल जब इत्थे के घर में गया तब वचन कहता है इत्थे के 7 बेटे सामुएल के सामने आए, परंतु परमेश्वर का आत्मा ने सामुएल के थ्रू कहा इनमें से मैंने किसी को भी नहीं चुना। क्योंकि जैसे इत्थे का बड़ा बेटा जब सामने आया तो साहुल ने सोचा ये होगा, परमेश्वर ने कहा ये नहीं। फिर दूसरा सामुएल ने सोचा ये होगा, तो परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं। तब ऐसे करते करते एक से लेके 7 तक पूरे बेटे आ गए, परंतु परमेश्वर ने कहा इनमें से मैंने किसी को भी नहीं चुना है। तब सामुएल ने इत्थे से कहता है कि तेरे और भी बच्चे हैं क्या? तब इत्थे कहता है कि छोटा जो है वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा है। तब सामुएल ने कहा उसे पट से बुला, क्योंकि उसके आए बगैर मैं यहाँ जो काम के लिए आया हूँ उसे मैं शुरू नहीं कर सकता। तब वचन कहता है इत्थे ने उसे बुला कर लाया, और जब उसे बुला कर लाया और जब वो सामुएल के सामने जब दाऊद आता है तब वचन कहता है कि वो लड़का ही था और उसके ओठों से लाली झलक रही थी। तब परमेश्वर का आत्मा सामुएल से कहता है कि उठ और इसका अभिषेक कर, क्योंकि मैंने राजा होने के लिए इसी को चुना है, क्योंकि ये मेरे मन या दिल के लायक का है। तब एक बार हम यहाँ पर वचन में देखते हैं पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और 16 का 11 में ऐसा लिखा है। तब सामुएल ने इससे से कहा क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने इससे से कहा उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। और वचन कहता है कि जब दाऊद जब सामुएल के सामने आया तब हम 13 पद में एक बात को देखते हैं। तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर राम को चला गया। वचन कहता है कि जब सामुएल ने जब दाऊद का अभिषेक किया तो उसी दिन से परमेश्वर का जो आत्मा है वो बड़ा बल और पूर्वक दाऊद के ऊपर उतरना शुरू हो गया। और उन दिनों में इजराइली फिलिस्ती मतलब उन दिनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी, और बार बार मतलब इजराइल लोग से कोई ना कोई दल आके कभी अमलेकियों के साथ तो कभी फिलिस्तियों के साथ ऐसा एक के बाद एक उनकी लड़ाइयां होती थी। और वचन कहता है जब फिलिस्तियों के साथ जब इजराइलों की लड़ाई होने लगी तब इजराइलियों के पास में ऐसा कोई शुरमा या योद्धा नहीं था जो फिलिस्तियों के सेना से जो गोलियत नामक जो योद्धा था उसके सामने लड़ सके। तब वचन कहता है
ऐसे स्थिति में जो साहुल जो राजा है वो भयभीत हो गया, वो घबरा गया, वो डर गया और वो सोचने लगा कि अब पलस्ती लोग हम पर कब्जा कर लेंगे, लड़ेंगे, हमें मारेंगे और सब कुछ को लूट के ले जाएंगे। जब ऐसे चिंता में जब साहुल पड़ा, तब उसी बीच में साहुल को एक अच्छा शुभ और समाचार उसके पास आया, और वो ये आया कि हमारे इजराइलियों के बीच में भी एक ऐसा सुरमा है, एक ऐसा योद्धा है जो किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानता, परंतु हर परिस्थिति में परमेश्वर उसको विजय देता है। ऐसा करके जब साहुल को पता चला, तब शाहुल ने कहा उसे हमारे पास पेश करो। और जब उसके पास, साहुल के पास जब दाऊद को पेश किया गया, तब साहुल ने देखा और देख के सोचा ये तो बच्चा है, ये क्या लड़ सकेगा। ऐसा करके शाहुल ने उस समय जिन्होंने दाऊद को साहुल के सामने पेश किया था, उनकी बातों को नहीं माना, ये तो बच्चा है। परंतु वचन एक बात को कहता है, यहाँ पर 16 अध्याय और 17 अध्याय और उसका ये 32 पद में, तो 17 का 32 में ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने साहुल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है उस मनुष्य के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, परंतु तेरा दास जाकर उस पलस्ती से लड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, क्यों लड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है कि दाऊद का जिस दिन से अभिषेक हुआ था, उसी दिन से उस पर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था। और वो उतरने का जो कारण है, उतरने का जो यहाँ पर प्रमाण है, मैं 33 पद से जब आगे पढ़ता हूँ तो ऐसा लिखा है, शाहुल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलस्तियों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। तब दाऊद ने साहुल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ और बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तो तेरा दास ने सिंह और भालू और दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलस्ती जिनका सामना हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ मेरे प्रियो, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू और के पंजों से बचाया है, वह मुझे इस पलस्ती के हाथ से भी बचाएगा। साहुल ने दाऊद से कहा, जा और यहोवा तेरे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार एक बात हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का अभिषेक जब हमारे ऊपर होता है, अर्थात अभिषेक से एक बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का अभिषेक करता है, परंतु हर एक व्यक्ति का अभिषेक का उद्देश्य अलग होता है। किसी को राजा के लिए अभिषेक करता है, किसी को पासवान के लिए अभिषेक करता है, किसी को भविष्यवक्ता के लिए अभिषेक करता है, और किसी को प्रेरित के लिए अभिषेक करता है। तो हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं इस अभिषेक से कि जिस काम के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ था, तो वहां पर जितने भी
जो दाऊद के थ्रू जो वहां पर जीत हासिल हुई, अर्थात उन्होंने शेर को मारा, भालू को मारा और उन्होंने गोलियत को मारा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर शेर और भालू और गोलियत को मारने वाला दाऊद नहीं, परंतु उनको मारने वाला दाऊद के साथ चलने वाला अभिषेक है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस स्थिति में मुझे और आपको अपने अभिषेक की देखरेख करना है या चौकसी करना है, क्योंकि ये जो अभिषेक है हमें राजाओं के बीच में खड़ा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस अभिषेक की चौकसी करना है, देखरेख करना है। इस अभिषेक को हमें ऐसे खोना नहीं है, क्योंकि बगैर अभिषेक हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, इस वचन के अनुसार यीशु के नाम से।